हेलो एवरीवन। स्टैंडर्ड 12th में इको में लास्ट वीडियो में हमने कोजेस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट में फर्स्ट 5 अनएम्प्लॉयमेंट के कोजेस देखे थे। आज के इस वीडियो में हम रिमेनिंग जो कोजेस हैं वो हम यहाँ पे देखेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्ट। हमें यहाँ पे 6th रीज़न दिया हुआ है कि लैक ऑफ मैन पावर प्लानिंग in India. During planning period, manpower is not planned rightly. The type of labor which is demand presently in India, availability of similar type of labor supply is not possible. So that kind of human resource planning is not found in the education system. अब यहाँ पे हमारे इंडिया जैसे कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट का मेन रीज़न क्या है कि प्रॉपर प्लानिंग के साथ हम मेन पावर को ट्रेन नहीं करते कि जो अवेलेबिलिटी जो है लेबर सप्लाई की वो हमारे यहाँ पे है, डिमांड है, पर उसके अकॉर्डिंग ट्रेनिंग जो है वो हमें नहीं दी जाती, हमारे एजुकेशन सिस्टम में नहीं दी जाती। एजुकेशन हैज़ बी मेड अ वाइड स्प्रेड एक्टिविटीज़ विदाउट इंस्टीमेशन ऑफ काइंड एंड नंबर ऑफ लेबर रिक्वायरमेंट कि हमें किस तरह का काम करना चाहिए, कैसे काम करना चाहिए, ये सारी चीज़ों के बारे में हमें नहीं पता होता है। कि एवरी ईयर बहुत सारे लोग जो हैं कि बहुत सारे यूथ जो है वो डिग्रीज तो ले लेते हैं, बट उन्हें प्रॉपर ट्रेनिंग और नॉलेज की ज़रूरत होती है और वो नॉलेज नहीं मिल पाती है कि वो काम किस तरह से करना है, कैसे करना है, उसके बारे में उन्हें नॉलेज नहीं होता, उनके पास एक्सपीरियंस नहीं होता, ट्रेनिंग नहीं होती, तो वो उन्हें काम नहीं मिल पाता। इसलिए वो एजुकेटेड होने के बाद भी वो क्या हो जाते हैं, अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं। दिस इज़ अ डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ लैकिंग ऑफ प्लानिंग ह्यूमन रिसोर्सेज in many cases due to lack of employment opportunities. The doctors and engineers with high degree go to foreign countries because of not getting suitable work in our countries. कि ये प्रॉपर अगर हमारे यहाँ पे प्रॉपर फैसिलिटीज़ नहीं है, ह्यूमन रिसोर्स को किस तरह से हम ट्रेन कर सकते हैं, तो उसके कारण क्या होता है कि चाहे हम कितने भी अच्छी प्लानिंग कर लें बट एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट हम अटेन नहीं कर सकते। और इसी के रीज़न के कारण ही जो मोस्टली जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ लेने के लिए जो डॉक्टर्स एंड इंजीनियर्स होते हैं जिनके पास अच्छी डिग्री होती है वो फॉरेन कंट्रीज़ में चले जाते हैं क्योंकि उन्हें उनके वर्क के अकॉर्डिंग हमारे यहाँ पे काम नहीं मिल पाता है। ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल gold used to move from India to Britain. This one side movement is called a drain of gold कि यहाँ से ब्रिटिश रूल्स में हमारे यहाँ का जो गोल्ड था वो फॉरेन ब्रिटिश में चला जाता, तो उससे हम क्या कहते थे, ड्रेन ऑफ गोल्ड। सिमिलरली प्रेजेंटली द इंडिया इज इंटेलिजेंट इज मूविंग फ्रॉम इंडिया टू अब्रॉड। दिस इज़ वन साइड मूवमेंट इज कॉल्ड अ ड्रेन ऑफ ब्रेन। कि इसी तरह से हमारे यहाँ पे जो इंटेलिजेंसी है कि जब हमारे यहाँ के अच्छे लोग हैं वो कहाँ पे चले जाते हैं, फॉरेन में चले जाते हैं कमाने के लिए, तो उसे हम क्या कह सकते हैं, ड्रेन ऑफ ब्रेन। पहले गोल्ड चाहता था, अभी क्या चाहता है कि जो लोग हैं वो अच्छे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के लिए फॉरेन में चले जाते हैं। दैट इज़ कॉल्ड अ ड्रेन ऑफ ब्रेन। अगर हमारे यहाँ पे प्रॉपर मेन पावर प्लानिंग नहीं होगा तो अनएम्प्लॉयमेंट की जो प्रॉब्लम है वो कंटिन्यूसली बढ़ती रहेगी। उसके बाद हमें यहाँ पे नेक्स्ट रीज़न दिया हुआ है इनएफिशिएंसी ऑफ पब्लिक सेक्टर. After independence, public sector was given more importance than the private sector. There is an immense increase in number of public sectors and investments thereof. कि इंडिपेंडेंस के बाद यहाँ पे पब्लिक सेक्टर को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है एज़ कम्पेयर टू प्राइवेट सेक्टर्स. द क्वालिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इंस्ट्रूमेंट फ्रॉम द पब्लिक सेक्टर वॉज नॉट एबल टू जनरेट मोर एम्प्लॉयमेंट बिकॉज देयर इज़ अ लो प्रोडक्टिविटी. यहाँ पे पब्लिक सेक्टर में ज़्यादा जॉब जो है वो जनरेट नहीं हो पाती क्योंकि लो प्रोडक्टिविटी के कारण. और एम्प्लॉय ओरिएंटेड प्राइवेट फैक्ट्रीज वॉज एंड कंट्रोल कि यहाँ पे प्राइवेट फैक्ट्रीज को हमने कंट्रोल कर दिया. फॉर द डेवलपमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर्स को ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप करने के लिए हमने प्राइवेट सेक्टर्स को कंट्रोल करा और उसके कारण प्राइवेट सेक्टर की जो जॉब्स थी उन्हें नेगलेक्ट किया गया और जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन थी वो कम हो गई और अनएम्प्लॉयमेंट पीपल्स जो है वो ज़्यादा हो गए कि जो लोग प्राइवेट कंपनीज में काम करते थे उन्हें नेगलेक्ट किया गया और एज अ रिजल्ट उनके काम पे इफ़ेक्ट आने लगे और वो अनएम्प्लॉयड होते गए. एक ये भी रीज़न है कि ज़्यादा उन लोगों ने पब्लिक सेक्टर को गवर्नमेंट ने इम्पोर्टेंस दी और एज अ रिजल्ट जो प्राइवेट सेक्टर में काम करते थे उनकी तरफ नेगलेक्टेड हो गए और उन्हें काम बिना का रहना भी पड़ा. उसके बाद हमें यहाँ पे नेक्स्ट रीज़न दिया हुआ है नेग्लिजेंस टूवर्ड्स एग्रीकल्चर सेक्टर. India is in agriculture and most of the production resides in village. This population is dependent on the agriculture for employment.
So agriculture planning should be such that could generate more employment. But India's economy depends development policy. More emphasis is given to the other sector than agriculture. कि यहाँ पे हमारे जैसे इंडिया जैसे कंट्री क्या है वो एग्रीकल्चर सेक्टर पे एग्रीकल्चरल कंट्री है और मोस्टली जो पीपल्स है वो यहाँ पे एग्रीकल्चर मतलब कि जो गांव में ही रहते हैं और उनका मोस्ट ऑफ जो हम बोल सकते हैं कि काम करने का जरिया क्या होता है एग्रीकल्चर होता है। तो इसलिए प्लानिंग इस तरह से करनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जो वो एग्रीकल्चर सेक्टर में हो। बट हमारे यहाँ पे कंट्रीज़ में क्या किया गया हमारी कंट्री में कि एग्रीकल्चर सेक्टर के सिवाय जो अदर सेक्टर्स हो उन्हें ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई और एज अ रिजल्ट जो एग्रीकल्चर सेक्टर में जो प्रॉपर डेवलपमेंट होना चाहिए था वो हमें यहाँ पे डेवलपमेंट नहीं दिखाई दे रहा और जो फार्मर्स हैं उन्हें कभी कभी काम बिना का भी रहना पड़ता है। As agriculture was given less importance, it could not develop effectively, and the planning related to agriculture sector failed to generate more एम्प्लॉयमेंट। कि जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि एग्रीकल्चर सेक्टर को हमने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, एज अ रिजल्ट हमारी जो प्लानिंग थी वो फेल हो गई और एग्रीकल्चर ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं कर सका। एडवांटेज ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन एंजॉयड अ फ्यू स्टेट्स लाइक पंजाब हरियाणा, सो ऑल ओवर एम्प्लॉयमेंट could not be generated in agriculture sector. Burden of population, lack of irrigation facilities, lack of agriculture finance, uncertainty of monsoon and few other uncertainties are responsible for poor development of agriculture। कि जो ग्रीन रिवॉल्यूशन आई थी उसका ज़्यादा एडवांटेज किसे मिला, जो स्टेट्स कुछ ही स्टेट्स को पंजाब हरियाणा को ही, और बाकी के जो अदर स्टेट्स उनमें डेवलपमेंट नहीं हो पाया। और एक बोल सकते कि एग्रीकल्चर सेक्टर का जो डेवलपमेंट नहीं हुआ उसका मेन रीज़न ये भी है कि उन्हें इरिगेशन फैसिलिटी नहीं मिली, पॉपुलेशन ज़्यादा है, फिर एग्रीकल्चर फाइनेंस नहीं मिलता है, मानसून की अनसर्टेनिटीज, ये सारी चीज़ों के कारण भी एग्रीकल्चर सेक्टर का डेवलपमेंट नहीं हुआ है। इन रूरल एरिया नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर्स आर नॉट डेवलप्ड प्रॉपरली, दैट इज वाई रूरल लेबरर्स हु आर डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर फेस हाई रेट ऑफ सीजनल और डिस्कस्ड अनएम्प्लॉयमेंट। कि गाँव में खेती के अलावा अदर सेक्टर्स का इतना ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हुआ है और एज अ रिजल्ट कि जो रूरल लेबरर्स हैं उन्हें मोस्टली जो है वो अनएम्प्लॉयड, सीजनल अनएम्प्लॉयड वो ज़्यादा फेस करते हैं, डिस्कस्ड अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो ज़्यादा फेस करते हैं और उन्हें काम बिना का कभी कभी भी बैठना पड़ता ही है। उसके बाद हमें नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है कि लो मोबिलिटी ऑफ वर्कर्स इन मेनी सर्कमस्टांसेस, लेक ऑफ मोबिलाइजेशन अमंग द लेबर्स इज़ ऑल्सो रीज़न फॉर अनएम्प्लॉयड। कि यहाँ पे लेबर्स जो हैं वो ज़्यादा मोबिलाइज नहीं होते, मतलब कि वो चेंज नहीं कर पाते हैं, टेक्नोलॉजी को सीख नहीं पाते हैं, एज अ रिजल्ट वो आ जा नहीं कर पाते, तो उनके कारण भी कभी कभी वो अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं। इन इंडिया ड्यू टू सीजनल सोशल रीजन, फैमिली रिलेशन, लैंग्वेज, रिलीजन, कास्टिज्म, कल्चर और lack of information, lack of transportation facilities and the problem of housing are few reasons which result in mobilization and increased problem of unemployed। कि कभी कभी यहाँ पे फैमिली प्रॉब्लम होता है, रिलीजन है, कास्ट है, लैंग्वेज है, ये सारी प्रॉब्लम के कारण क्या होता है कि ट्रांसपोर्टेशन के कारण कि जो लोग हैं वो एक जगह को दूसरी छोड़ के दूसरी जगह पे वो जाना नहीं चाहते और एज अ रिजल्ट अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम जो है वो बढ़ती है। People with a higher education are not interested in going to rural area, backward areas, even if they are unemployed। कि जो रूरल एरिया में मतलब कि जो हायर एजुकेटेड पीपल होते हैं वो गांव में जाना नहीं चाहते, बैकवर्ड एरियाज़ में नहीं जाना चाहते क्योंकि उन्हें वहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कम मिलती। दिस पीपल्स एक्सपेक्ट टू गेट एम्प्लॉयमेंट इन अर्बन एरिया विच इज़ नॉट एज सेटिस्फाइड, दे वुड प्रीफर टू रिमेन अनएम्प्लॉयड। कि इस तरह के एजुकेटेड पीपल्स क्या करते हैं कि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा अर्बन एरिया में मतलब कि सिटीज़ में रहना चाहते हैं और उन्हें उसके अकॉर्डिंग जॉब नहीं मिलती तो वो घर पे बैठ जाते हैं। Attraction towards urban life and urban facilities do not show the readiness amongst the people to go the rural area for employment। कि यहाँ पे गांव की जॉब से ज़्यादा लोगों को शहर की जो चमक धमक होती है उनको ज़्यादा पसंद करते हैं, इसलिए वो उन्हें रूरल एरियाज़ में जो जॉब मिलती है वो उस जॉब में वो लोग जाना नहीं चाहते हैं और एज अ रिजल्ट वो लोग अनएम्प्लॉयड रहते हैं कि उन्हें काम नहीं मिल पाता है। उसके बाद हमें यहाँ पे नेक्स्ट रीज़न दिया हुआ है लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ इन रूरल। बिकॉज ऑफ लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ अनएम्प्लॉयड बिकम अ मेजर प्रॉब्लम। In
rural area, lack of transportation facilities, lack of proper roads, lack of education, health and electricity facilities are the reason for lower generation of एम्प्लॉयमेंट। कि यहाँ पे गांव में मोस्टली क्या होता है कि जो मेन फैसिलिटीज़ जो है, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ नहीं है, प्रॉपर रोड नहीं है, प्रॉपर पानी पीने की फैसिलिटीज़ नहीं है, एजुकेशन नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटीज़ नहीं है, हेल्थ फैसिलिटीज़ नहीं, तो एज अ रिजल्ट वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी क्या हो जाती है, बहुत ही ज़्यादा कम होती है। As such, in rural areas for the industries, there is availability of laborers at a low wage and can easy availability of raw material for agro-based industries, but due to lack of continuous and required electricity, industrialists do not wish to establish industries in a rural area। कि यहाँ पे रूरल एरियाज में इंडस्ट्रीज बन सकती है कि जहाँ पे लेबर्स मिल सकते कि लोअर वेज में इजीली मिल सकते कि जो एग्रीकल्चर रिलेटेड प्रोडक्शन कर सके, काम कर सके, ऐसे लेबर्स मिलते भी हैं। बट वहाँ पे गांव में इलेक्ट्रिसिटी की कंटिन्यूटी नहीं होती है। एज अ रिजल्ट जो लोग होते हैं कि जो इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं वो गांव में खुद की इंडस्ट्री एस्टेब्लिश करना नहीं चाहते क्योंकि वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती, उनकी उसकी सर्टेनिटी नहीं होती, इलेक्ट्रिसिटी प्रॉपर नहीं होती तो प्रोडक्शन भी नहीं हो पाता है। एज अ रिजल्ट जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो गाँव में जाके एस्टेब्लिशमेंट करना बहुत ही ज़्यादा कम प्रेफर करते हैं। अपार्ट फ्रॉम अबव रीजन्स, इंडिया lack of national employment policy, lack of conducive environment for development of industries and trade, underutilization of natural resources are also responsible for the increase in unemployment। कि हमने यहाँ पे आगे जो जितने भी रीजन्स देखे उसके अलावा कि प्रॉपर एम्प्लॉयमेंट पॉलिसीज के लिए प्रॉपर एनवायरनमेंट जनरेट नहीं किया गया है, कि कुछ अंडर यूटिलाइजेशन नेचुरल रिसोर्सेज जो हमारे पास उसका हम प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं कर पा रहे हैं। एज अ रिजल्ट क्या होता है कि अनएम्प्लॉयमेंट की जो प्रॉब्लम है वो और भी ज़्यादा बढ़ती जा रही है। कि हमने यहाँ पे ये सारे रीजन्स के अलावा भी प्रॉपरली एम्प्लॉयमेंट पॉलिसीज़ नहीं है, प्रॉपर एनवायरनमेंट नहीं है और हमारे पास जो नेचुरल रिसोर्स है उसका हम सफिशिएंट यूज़ नहीं करते और एज अ रिजल्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो हमारे यहाँ पे बढ़ता है। तो इस तरह से यहाँ पे हमने आज कॉजेज़ ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट देखे। लास्ट हम आपने फर्स्ट 5 कॉजेज़ आपके नोटबुक में लिखे थे। नेक्स्ट आज के इस वीडियो के ऊपर से आपका होम असाइनमेंट ये है कि आपको ये जो नेक्स्ट 5 कॉजेज़ है वो आपको आपकी नोटबुक में लिखने हैं और लर्न करने हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम न्यू टॉपिक के साथ मिलेंगे। थैंक यू।